दोस्तों नमस्कार। आज आधा हकीकत आधा फसाना के इस दूसरे एपिसोड में मैं मगहर की लीला लेके आया हूँ। मगहर की लीला से आप समझ गए होंगे कि कबीर के मृत्यु से जुड़े हुए उस प्रसंग को, जो एक किदवंती के रूप में, एक कहानी के रूप में बहुत प्रचलित है। वैसे तो कबीर का पूरा जीवन ही किदवंतियों से भरा हुआ है, हजारों किस्से, कहानियाँ हैं। उनके जन्म अपने आप में एक कहानी है, उनकी जन्म की कई कथाएं हैं। कोई कहता है कि कोई ब्राह्मण विधवा ने उसको जन्म दिया और उसको नदी तालाब में छोड़ गए और फिर वहाँ से एक परिवार, जुल्हा परिवार ने उनको पाला। लेकिन जो उनके अनुयायी मानते हैं वो ये मानते हैं कि वो एक कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए हैं और 1398 का उनका जन्म माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि 120 वर्ष की आयु तक वे जिए हैं। 1518 में उन्होंने अपना देह त्याग दिया अपनी मर्जी से। किदवंती ये भी है कि उनके जन्म शायद वहाँ नहीं हो कि काशी में हुआ है कि मगहर में हुआ है। कुछ अभिलेखों में ये भी मिलता है कि आजमगढ़ में हुआ है। उनके गुरुकुल के भी बहुत सी किदवंतियाँ हैं। सामान्य तौर पर माना जाता है कि उस वर्ष के उस समय के सबसे प्रसिद्ध जो गुरु थे संत रामानंद, 104 वर्ष थे उस समय, वो उनके गुरु थे। लेकिन ये भी माना जाता है कि वो निर्गुरु थे, उनका कोई गुरु नहीं था। ये भी माना जाता है कि वो वैष्णव में जाते थे और उस जाने को, उनके परंपराओं में जाने को हज कहा करते थे। और एक पर यह भी है कि शेख तकी उनके गुरु थे, जो एक पीर थे और सिकंदर लोदी के दरबारी थे। लेकिन शेख तकी से तो एक अलग किस्से भी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके जीवन में 52 बार आक्रमण हुए हैं उनके प्रवचनों को लेके, जिस तरीके से वो धर्म के पाखंड पे, धर्म की उस पे वो करते थे, निशाना साधते थे। उसमें 52 बार उन पर आक्रमण हुए और उन आक्रमणों में सबसे ज्यादा आक्रमण जो है शेख तकी ने कराया। उसके बहुत सारे किस्से हैं। सिकंदर लोदी उस समय सल्तनत में थे और उनके दरबार में बुलाया जाके उन पर अत्याचार किया गया। ये भी बड़े किस्से हैं उनके साथ। लेकिन आज इन किस्सों की बात नहीं, बहुत कुछ है उनके लिए। आज इन किस्सों की बात नहीं कर रहा हूँ। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री थी, कमली और कमला। उसका भी कहते हैं कि उनका जन्म नहीं हुआ था, वो भी एक उनकी लीला थी। ऐसा उनके जो इस तरह की, इन्हीं तरह की बातों को मैं आज मगहर का लीला, जो उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है, उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ। कबीर का जन्म से लेकर कबीर ने अपनी पूरी जिंदगी काशी विश्वनाथ में, काशी में बिताई है, जिसको बनारस हम कहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि अपने अंतिम दिनों में उन्होंने काशी छोड़कर, जो वहां से 200 किलोमीटर दूर मगहर है, बुलंदशहर के पास है, आजकल उसको संत कबीरदास जिला घोषित कर दिया गया है, और वहीं पे एक मगहर, एक छोटा सा जगह है। कहते हैं कि अपने कुछ अनुयायियों के साथ वो वहां चले गए 120 वर्ष की उम्र में, 1518 में। और ये वहां जाने का उनका तात्पर्य था कि वहां जाके वो अपना देह त्यागेंगे। उस समय कहा जाता है कि जो काशी में देह त्यागेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा। और उनकी खुद की जो किताब संग्रह है बीजक, उसमें ये लिखा है कि जो मगहर में देह त्यागेगा वो गधा बनेगा। मगहर को ऐसा माना जाता था कि मगहर जो है वो अभिशप्त है, शिव ने उसको अभिशाप दिया है। वहां नदियां, नाले सब सूखे हुए हैं। लोग कहते हैं कि शायद वो इस धारणा को तोड़ने के लिए मगहर गए। खैर, जब वो मगहर पहुंचे तो उनके दोनों तरह के अनुयायी थे, हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। तो उस समय जो काशी के नरेश थे, वीर चंदेला, उनको पता चला तो वो अपनी सैनिक लेके उनके पीछे पीछे चले। और मगहर के जो उस समय मुस्लिम राजा थे बिजली खां, वो भी उनको पता चला तो उनकी तैयारी में लग गए। तो इस तरीके से ये दोनों, एक हिंदू नरेश, एक मुस्लिम नवाब भी उनके उसमें चले गए। जब कबीर वहां पहुंचे तो उनको समझ में आ गया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समझ गए कि मैं अपना देह त्याग करूंगा और मेरे देह को लेकर इनके बीच में एक युद्ध होगा, लड़ाई होगी। हिंदू कह रहा था कि चूंकि ये हिंदू हैं तो इनको हम अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करेंगे। मुस्लिम भी ऐसे ही कह रहे थे। तब कबीर ने कहा कि मैं स्नान करना चाहता हूँ। तो वहां के नवाब ने कहा कि यहाँ तो पानी नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ का एक आमी नदी बहती है, अभी भी है। अगर कभी आप, मगहर तो बहुत ही जाने की जगह है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए और वहाँ हर साल लाखों लोग जाते हैं। तो वहाँ क्या आमी नदी है, लेकिन उसको अभिशप्त नदी है, वो सूखी है। और परंपराओं में ऐसा कहा जाता है कि शिव ने उसको श्राप दिया था किसी कारण से, वो फिर कभी। तो उस आमी नदी में
तो उन्होंने कहा मुझे वहां ले चलो। जब वहां ले गए और उनके एक इशारे पे कहते हैं वो नदी बहने लगी, उन्होंने वहां पे नहाया, वापस आए। उनको समझ में आ गया कि अगर मैंने देह त्याग दिया तो इनमें आपस में हिंदू और मुस्लिम में दंगा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 2 चादर ले आओ। तो उन्होंने 2 चादर ले आए। वो एक चादर उन्होंने नीचे बिछाई और दूसरी चादर पे, जो कहानी में कहती, दूसरी चादर उन्होंने अपने पर रखा ली और उन्होंने सबसे कहा कि यहां से जो भी कुछ मिलेगा वो दोनों आपस में बांट लेना, हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में बांट लेना। इसके बाद कहते हैं कि एक आकाशवाणी हुई और इसमें लिखा कि चादर उठा लो। और जब उन्होंने चादर उठाया तो एक सुगंधित फूल मिला और उस सुगंधित फूल को फिर हिंदू और मुस्लिम दोनों आपस में बांट लिए। और आज भी यदि आप मगहर में जाएंगे तो 100 मीटर से भी कम दूरी पे मगहर में एक तरफ तो कबीर की समाधि है जो मुस्लिमों ने बनाई और दूसरी तरफ कबीर का मंदिर है जहां रोज भजन होते हैं, कबीर के दोहे गाए जाते हैं। ये तो किदवंती थी, कहानी थी जो सबको मालूम है। एक बात हम सबको मालूम है कि भैया ये 15वीं शताब्दी में हुए हैं, भक्ति रस के कवि थे और ठेठ आदमी की समझ की भाषा में, अवधी में, राजस्थानी में, इनकी भाषा कुछ पचमढ़ी कुछ भाषा कहते हैं, 4-5 लोकल भाषाओं का उपयोग करते थे। और उस दौर में, और बल्कि हम तो कहते हैं कि किसी भी दौर में धर्म को सीधे इतने, धर्म के पाखंड को और धर्म के गलत चीजों को इतने सीधे सपाट ढंग से आक्रमण करने वाला कोई कभी नहीं हुआ। 15वीं शताब्दी में उनके ऊपर अत्याचारी बहुत हुए, जैसे मैंने कहा कई बार उनके ऊपर आक्रमण हुए। जुल्हा थे अंसारी, जिसको बुनकर हम कहते हैं, ये चीजें सही है। उनकी जो दोहे थे, उनके जो उन्होंने जो उपदेश दिए थे, एक ग्रंथ है बीजक, उस पे ये है। बनारस में यदि आप जाएंगे तो वहां पे कबीर मठ है, कहते हैं कि जहां पर उनका पालन पोषण हुआ, उनकी माता और पिता जिन्होंने उनको पाला पोसा, नीरू और उनके पिता, उनका घर था, उसको मठ बना दिया गया। वहां पे उनका चबूतरा है, कहते हैं यहां बैठ के वो ज्ञान दिया करते थे। उनकी पादुकाएं रखी हुई हैं। और उस दौर में भी इतने अनुयायी थे इनके, उनकी जो शिक्षाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में मिलती है। अकबर में उनका उल्लेख है कि कबीर कितना भ्रमण किए, कितना उपदेश दिए। एक बात और सच है कि जितने सरल भाषा में, सपाट भाषा में उन्होंने उपदेश दिया और पाखंड को सीधे चैलेंज किया। मतलब आप समझिए कि काशी में रह के पंडितों का चैलेंज, या फिर उस दौर में जब सिकंदर लोदी जैसे शासकों का शासन था तब मुस्लिमों के पाखंड को कहना, इस तरह के दोहे कहना कि यदि माटी पूजे पहाड़, या ये कहना कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद दियो बनाए और तामे मुल्ला अजान दे, क्या खुदा गए बहराए। तो ये उनकी, मतलब आज अगर होते, एक बात और जो मुझे लगता है और कई जगह से मैं सुनता हूं, अगर आज अगर होते तो या तो उनका सिर कलम कर दिया जाता या वो जेल पे होते। अंत करता हूं, एक उनका दोहा मुझे बहुत पसंद है कि माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोए मुझे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊं तुझे। मतलब माटी कुम्हार से कह रहा कि तू क्यों मुझे गुथ रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तू तो मुझ पे ही गुथ जाएगा। धन्यवाद।